Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of DRCS. We are calculating examples of underground tanks. In a previous lectures, we have calculated some examples based on a rectangular underground tanks, and we have started one example. In that example, we have done a design constraint, design of a long wall and a design of a short wall. Now in today's lecture we are going to start a design of a slab. So design of a slab will be in two parts, design of a top slab and design of a bottom slab. बेसिकली जो रेक्टेंगुलर टैंक्स होती है उसमें टू टाइप्स के स्लैब आते हैं, टॉप स्लैब आता है और बॉटम स्लैब आता है. सो let's start a design. So first of all we will calculate a design of a top slab. So since L by B is 2.67 which is greater than 2, so we have to design our top slabs as a one way simply supported slab. आप लोग ऑलरेडी आगे के सब्जेक्ट्स में सिंपली सपोर्टेड स्लैब, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब ऐसे अलग अलग टाइप की डिज़ाइन सीख के आए हो. ठीक है, तो हमें वही सेम डिज़ाइन यहाँ पे फॉलो करनी है. आप लोगों ने आगे वाले सब्जेक्ट्स में ये वाला ऑलरेडी पोर्शन पढ़ लिया है कि वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब. ठीक है, सो यहाँ पे L by B 2 से ज़्यादा है, मतलब वी विल कैलकुलेट अ वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब. सो डिज़ाइन द स्लैब बाय लिमिट स्टेट मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम अ स्मॉल d which is 120 mm. Now we will calculate a loading on that slab. So first of all फर्स्ट लोड कौन सा आएगा उसके ऊपर, तो सेल्फ वेट ऑफ द बीम. सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्लैब की जो थिकनेस होती है वो उसके साथ डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे स्लैब की थिकनेस है 0.15 और 25 डेंसिटी है. सो सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब हो जाएगा 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर. फिनिशिंग मतलब कि उसके ऊपर जो फिनिशिंग आती है उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, तो वो 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोगों ने अज्यूम की है. जो भी डेटा आपको गिवन नहीं होता है वो आप स्लैब के एग्जांपल्स में अज्यूम करते हो, तो सेम यहाँ पे भी सेम अज्यूम करना है. तो यहाँ पे फिनिशिंग 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अज्यूम की है और वो 1 मीटर के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50 किलो न्यूटन पर मीटर लोड आएगा उसका. और अब होगा लाइव लोड. सो लाइव लोड भी हम लोग अज्यूम करेंगे बिकॉज ये एग्जांपल में हमें लाइव लोड दिया नहीं है. सो लाइव लोड हम लोग 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अज्यूम करेंगे, उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं स्लैब की वो 1 मीटर वेट के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया, सो हमारा लाइव लोड आया 2 किलो न्यूटन पर मीटर. अब ये जो लोड है उसको हम लोग टोटल कर देंगे. सो टोटल लोड यहाँ पे हो रहा है 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर. सो ये जो 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर लोड है उसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो हमें फैक्टर्ड लोड मिल जाएगा 9.375 किलो न्यूटन पर मीटर. फैक्टर्ड लोड यूज़ करेंगे हम लोग आगे मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो मोमेंट का इक्वेशन सिंपली सपोर्टेड में कितना होता है, तो WL2/A. सो यहाँ पे W हम लोगों ने जो फैक्टर लोड किया था वो यूज़ करेंगे. तो वो हमारा है 9.375, L है हमारा 3/8. सो हमें मोमेंट कितनी मिली 10.55 किलो न्यूटन इंटू मीटर. नाउ अब हम लोग PT फाइंड आउट करेंगे. तो PT फाइंड आउट करने के लिए हमें H216 में MU/DD² की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो MU/DD² के लिए हम लोग M को हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है वो यूज़ करेंगे. सो M की वैल्यू है 10.55 इंटू 10⁻⁶ अपॉन B है 1000 और D है 120. सो MU/DD² हमारा हो रहा है
AST हो रहा है 254 जो कि 360 से कम है, तो हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे वो 360 से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सो प्रोवाइड 10 mm डाया एट 210 mm सेंटर टू सेंटर, और हमारा प्रोवाइडेड AST होगा 374 mm स्क्वायर। अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मिनिमम 0.24% प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोगों ने आगे ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। सो एरिया ऑफ द स्टील 0.4% ऑफ द 0.24 क्या होगा 360 mm स्क्वायर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे फाइंड आउट किया है। सो वी विल प्रोवाइड 8 mm डाया एट 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और अवर प्रोवाइडेड AST विल बी 359 mm स्क्वायर। ये तो हो गया डिज़ाइन ऑफ अ टॉप स्लैब। अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ बॉटम स्लैब। ठीक है, बॉटम स्लैब में हम लोग क्या करेंगे कि बॉटम स्लैब की जो थिकनेस है वो सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि जो नीचे स्लैब आ रहा है उसकी थिकनेस कितनी है। सो हम लोगों ने अज्यूम की है 0.2 मीटर, आप लोग 0.3 मीटर भी अज्यूम कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया है 0.2 मीटर। सो h इज इक्वल टू 3 प्लस 0.2, सो हमारी टोटल हाइट ऑफ द टैंक कितनी हो गई 3.2 मीटर। अब ये 3.2 मीटर पे अपवर्ड प्रेशर कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। सो अपवर्ड प्रेशर मैंने सैंडी सॉइल इज सैचुरेटेड, सो उसके लिए गैमा W इंटू एच। सो गैमा W हमारा है 9.8 और एच हमने फाइंड आउट किया है टोटल 3.2। सो हमारा अपवर्ड प्रेशर आ रहा है 31.26 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोग फिगर में देख रहे हो, ये वाटर टैंक है, ये 20 mm 0.20 हमने अज्यूम किया है। ये टोटल हाइट है, टॉप स्लैब की थिकनेस 152 और वेट ऑफ द टैंक है 8। अब the bottom slab is to be projected beyond the wall so that oil over the projection helps in avoiding flotation in the tank. So like S is equal to projection of the beam or slab from the wall. तो ये स्लैब से हम लोग H डिस्टेंस का प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो ये हमारा प्लान ऐसे हो जाएगा, ये H डिस्टेंस ऐसे दिखेगा आपको प्लान में। ये इनर डिस्टेंस है आपका A डिस्टेंस अंदर की साइड, और ये वॉल की थिकनेस के साथ अगर ऐड करें तो 8.46, और इसके आउटर साइड में H हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डाउनवर्ड फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे। तो डाउनवर्ड H की जगह पे हम लोग अभी H ही रखेंगे। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ द टॉप स्लैब। वेट ऑफ द टॉप स्लैब कितना होगा, तो उसका एरिया, तो एरिया है 8.26 इंटू 3.46 इंटू थिकनेस, ये थिकनेस है 0.15 और डेंसिटी। तो हमें वेट ऑफ द टॉप स्लैब मिल रहा है 109.76 किलो न्यूटन। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ द लॉन्ग वॉल। सो लॉन्ग वॉल की डिज़ाइन हमने आगे सीखी। ठीक है, हमने लॉन्ग वॉल 8.46 बाय 0.26 बाय 3 की प्रोवाइड की थी। हमारे पास दो लॉन्ग वॉल है, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल टैंक है जिसमें दो लॉन्ग वॉल और दो शॉर्ट वॉल्स होती है। तो दो लॉन्ग वॉल का हमें वेट ऑफ द वॉल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 0.22 इंटू 3 इंटू 25। ठीक है, 25 है कंप्लीटेड एक्चुअली। तो हमें वेट ऑफ द लॉन्ग वॉल मिले 291.87 किलो न्यूटन। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ द शॉर्ट वॉल। वेट ऑफ द शॉर्ट वॉल के लिए एरिया ऑफ द शॉर्ट वॉल फाइंड आउट करेंगे, जो होगा 3 इंटू 122 इंटू 3। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास दो शॉर्ट वॉल्स है, तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू दिस एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट। तो हमें वेट ऑफ द शॉर्ट वॉल मिल रहा है 103.5 किलो न्यूटन। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ द बॉटम स्लैब। तो वेट ऑफ द बॉटम स्लैब अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 8.46 प्लस 2x क्यों, क्योंकि दोनों साइड प्रोजेक्शन है x। ठीक है, सो 8.46 प्लस 2x, आप ये फिगर में देख सकते हो कि ये है टोटल डिस्टेंस 8.46 प्लस 1x और ये है 2x, सेम एज 3.46 प्लस 2x इंटू 0.2 इंटू 25। ठीक है, 0.2 क्या है थिकनेस है और 25 है डेंसिटी।
सो वेट ऑफ द बॉटम स्लैब आपको एक इक्वेशन फॉर्म में मिलेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 20x² प्लस 119.2x प्लस 146.35। ये आपको मिला वेट ऑफ द बॉटम स्लैब। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ द सॉइल ऑन अ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले गैमा h, तो गैमा है हमारा 16 इंटू h है 3, तो गैमा h अब हमारा रहेगा 48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे 2 इंटू, ये 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 2 बॉल्स है, 2 लॉन्ग बॉल और 2 शॉर्ट बॉल। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ये 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट ऑफ द सॉइल ऑन प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करने के बाद ये भी हमें x के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि वी डोंट नो वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 192x² प्लस 1144.32x। ये आपको मिला गैमा वेट ऑफ द सॉइल ऑन अ प्रोजेक्शन। अब हम लोग करेंगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स, मतलब कि ये जितना भी लोड्स हमने कैलकुलेट किए उसके सम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 109.76 प्लस 291.87 प्लस 103.5 प्लस 20x² प्लस 119.2x प्लस 146.35 प्लस 192x² प्लस 144.32x। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, वो है 651.48 प्लस 1263.52x प्लस 212x²। ये आपको एक इक्वेशन फॉर्म में मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपलिफ्ट प्रेशर अपलिफ्ट फोर्स फाइंड आउट करेंगे ऑन अ बॉटम ऑफ द स्लैब। और आगे हमने क्या किया था, डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट किया था। सो अपलिफ्ट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे गैमा w इंटू h, मतलब कि हमारा प्रेशर रहेगा 31.36 और अपलिफ्ट फोर्स फाइंड आउट करना है तो दोनों वॉल्स का एरिया प्लस ये प्रेशर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक वॉल है 8.46 प्लस 2x, लेंथ उसकी इतनी है इंटू 3.46 प्लस 2x, तो ये हो गया हमारा एरिया और ये हो गया अपलिफ्ट प्रेशर। तो अपलिफ्ट प्रेशर को एरिया के साथ कैलकुलेट करेंगे, हमें फोर्स मिलेगा और वो फोर्स है 125.44x² प्लस 747.62x प्लस 917.90। अब हम लोग क्या करेंगे, अपलिफ्ट फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स उसको इक्विलेट करेंगे। सो ये डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपलिफ्ट फोर्स करेंगे, उसमें x को सब्जेक्ट बनाएंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 0.478 मीटर। ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हमें जो वैल्यू मिली है उसको हम सिमिलर करके 0.6 मीटर ऑल अराउंड प्रोवाइड कर लेंगे। सो द स्लैब इज डिजाइंड एज अ वन वे स्लैब। ये आपको फिगर मिल गई। जब टैंक हमारी एम्प्टी है और सबमर्ज सॉइल है, अर्थ प्रेशर आउटसाइड से लग रहा है, तो उसके हमने सारे लोड्स और वो कैलकुलेट किए थे आगे जब शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल की डिज़ाइन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर की साइड 48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लग रहा है। ये है 53.4 किलो न्यूटन, यहाँ पे लगेगा 23.73 किलो न्यूटन और ये है 26.36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपलिफ्ट प्रेशर। और ये एक्सटेंशन हमने फाइंड आउट किया, एक्स प्रोजेक्शन वो है 0.6 और ओवरऑल लेंथ है 1.2 मीटर। ठीक है, ये है जब टैंक खाली है, सॉरी टैंक फुल है बट नो अर्थ प्रेशर। तो जब टैंक फुल थी और अर्थ प्रेशर नहीं था तब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा था, 44.1 किलो न्यूटन और यहाँ अपवर्ड फोर्स लग रहा था 26.36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विड्थ ऑफ द बॉटम स्लैब है 0.2 मीटर और ये है 0.23 और ये लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब डायरेक्टली गेट ट्रांसफर टू सॉइल, हेंस अपवर्ड प्रेशर टू बी कंसीडर्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन इज 31.36 माइनस 0.2 इंटू 25, मतलब कि ये हम लोग है ना नीचे का बॉटम माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे 31.36 टोटल प्रेशर है, उसमें से ये माइनस कर लेंगे। सो हमें कितना मिल रहा है,
अपवर्ड प्रेशर 26.36, ये आप फिगर में देख रहे हो 26.36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अर्थ प्रेशर एट बेस ऑफ द वॉल। सो बेस ऑफ द वॉल पे अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो इक्वेशन हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ये K इंटू गामा डैश इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। सो उसमें हम लोग ये सारी वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है, जो आगे हमने फाइंड आउट की है। सो ये करने के बाद हमें PA मिल रहा है 35.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें PA मिला। उसके बाद हम लोग रिएक्शन ऑन वॉल फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो 1/2 इंटू PA इंटू हाइट, सो 53.4 मिल रहा है। और कौन से पॉइंट पे लग रहा है, तो 1/3/3 प्लस 0.2, ठीक है। सो 1.2 मीटर पे लगेगा, ठीक है। तो कैंटिलीवर मोमेंट एट द फेस ऑफ द वॉल फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, WL²/2 प्लस ये मोमेंट कर लेंगे, ये लोड इनटू डिस्टेंस माइनस ये जो डाउनवर्ड लोड था वो WL²/2, ठीक है। सो ये W है हमारा 26.36, L है 0.6²/2, ये मोमेंट ये लोड आएगा 53.4 इंटू 1.2 माइनस ये आएगा WL²/2 अगेन। सो यहाँ पे W 48, L है 0.6 और बाई 2। सो हमारी कैंटिलीवर मोमेंट फेस ऑफ द वॉल कितनी हो गई, 60.18 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग काउंट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। सो लोड ट्रांसफर्ड बाय अ वॉल पर मीटर लेंथ ऑफ द स्लैब। सो वेट ऑफ द 1 मीटर लॉन्ग वॉल प्लस हाफ वेट ऑफ द रूफ स्लैब पर मीटर रोल। सो सबसे पहले वेट ऑफ द लॉन्ग वॉल है 0.3/3 इंटू 25 और हाफ वेट ऑफ द रूफ स्लैब कितना रहेगा, 1/2 इंटू रूफ स्लैब का वेट कितना है 3 + 2 इंटू 0.3 इंटू 0.15 इंटू 25, 0.15 थिकनेस है, ये है डेंसिटी। सो ये हमें टोटल लोड कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, सो 23.73 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग मोमेंट एट सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सो मोमेंट एट सेंटर ऑफ द स्लैब, जब टैंक एम्प्टी है तो हम लोग ये जो फिगर थी उसको फॉलो करेंगे, यहाँ से लेके ऐसे घूम के आएंगे और यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे। सो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये अपवर्ड था फोर्स 26.36 WL² L मतलब ये है W और ये है लेंथ L²/2। सो लेंथ है 1.5 प्लस 0.23 प्लस 0.6 स्क्वायर, ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है। ये 0.23, ये है 0.6, ये है 1.2, ठीक है। सो आपको ये मिल गया 1.5 प्लस 0.23 प्लस 0.6 स्क्वायर बाय 2 अगेन प्लस ये है 53.4 इंटू ये वो मोमेंट हो गई जो हमारी वहाँ पे ये आगे हमने फाइंड आउट की थी 53.4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें से ये 48 WL²/2 वाला माइनस हो जाएगा। सो 48 इंटू 0.6 विड्थ है, 1.5 इंटू 0.3 प्लस 0.3 ये लेंथ है, उसमें से ये जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है पर मीटर बाय लेंथ वो माइनस हो जाएगा। सो माइनस 23.73 कितने एरिया में हो रहा है, तो 1.5 इंटू 0.115 पे। सो ये मोमेंट एट स्लैब हम लोगों ने ये फिगर टैंक एम्प्टी वाली फिगर को फॉलो करके फाइंड आउट की है। आप वो फिगर को देख के ये देखिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सो हमारी टोटल मोमेंट हो रही है 38.85 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ द स्लैब फाइंड आउट करेंगे। सो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ द स्लैब इज क्रिटिकल when tank is full and there is no earth pressure outside. So in this case weight of the water directly gets transferred to the soil without causing a bending, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग वाटर प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द वॉल फाइंड आउट कर लेंगे। सो प्रेशर कितना आएगा 29.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो क्या है हमारा गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब हम लोग वाटर प्रेशर एट बेस देखेंगे। सो बेस पे वाटर प्रेशर देखना है तो क्या करेंगे, टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सो एरिया है हमारा 1/2 इंटू 29.4 इंटू 3। सो ये हमें मिल गया वाटर प्रेशर एट बेस। अगर ये आपको देखना है तो आप आगे वाली फिगर को फॉलो कीजिए।
अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ द स्लैब. सो अगेन WL²/2 माइनस दिस लोड 44.1 इंटू 1.2 माइनस W इंटू L. सो ये है W 48 इंटू ये टोटल लेंथ है. सो 0.6 प्लस 1.5 प्लस 0.23 इंटू 0.3. सो ये आपको बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ द स्लैब मिल गया. वो कितना मिला? नेगेटिव मिला. ठीक है, वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि टेंशन एट टॉप प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो 39.83 किलोन्यूटन इंटू मीटर रहेगा वो. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे थिकनेस ऑफ द स्लैब. सो थिकनेस ऑफ द स्लैब अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास मोमेंट ऑलरेडी है. सो मोमेंट वाले इक्वेशन में हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे डी को और हमें डी मिल जाएगा. सो मोमेंट का इक्वेशन है Q इंटू BD², जिसमें हम लोग मोमेंट रखेंगे 60.18 इंटू 10⁶. Q की जगह D की जगह पे D रखेंगे. Q हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में फाइंड आउट किया था 1.8 और B है हमारा 1000. सो D को सब्जेक्ट बनाएंगे और हमें D मिलेगा 205.6 mm. अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे D इज इक्वल टू 215 mm. सो उसके अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट का कवर ऐड करेंगे. सो हमें कैपिटल D मिल जाएगा. अब हम लोग एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया ऑफ द स्टील का हमारे पास इक्वेशन है, वो इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे. सो हमें ASC मिलेगा 2500 mm². अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे 16 mm डाया एट 80 mm सेंटर टू सेंटर. एरिया ऑफ द स्टील विल बी 2513 mm² नियर अ बॉटम फेस फॉर द कैंटिलीवर. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन अ मिडल पोर्शन में. सो मिडल पोर्शन में हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो मिडल पोर्शन के लिए एरिया ऑफ द स्टील के लिए हम लोग ये 39.83 वाला M लेंगे. उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे एरिया वाले इक्वेशन में. उसमें हमें 1655 mm² एरिया मिल रहा है. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 16 mm डाया की 120 mm सेंटर टू सेंटर जो रेनफोर्समेंट है वो टॉप फेस एंड बॉटम फेस बोथ फेस में वही प्रोवाइड करेंगे. बिकॉज ये जो बॉटम फेस पे मोमेंट है वो भी इसके सिमिलर है, 39.83 के सिमिलर है 38.85. सो इसका जो एरिया आया है वही सेम एरिया यहाँ पे भी हम प्रोवाइड कर लेंगे. सो इसीलिए टॉप एंड बॉटम फेस दोनों साइड पे हम लोग 16 mm डाया 120 mm सेंटर टू सेंटर का प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हमारे पास T है 250 और मिनिमम स्टील इसमें 0.24% चाहिए. सो 0.24% स्टील के लिए एरिया ऑफ द स्टील PTBD/100 वाले इक्वेशन से हमें 600 mm² मिल रहा है. ये जो 600 mm² है वो बोथ साइड के लिए है. सो फॉर वन फेस 300 mm² प्रोवाइड करेंगे. ये आपकी डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद आपको ये पूरी फिगर में आपने जितने भी डायमेंशंस फाइंड आउट किए हैं वो सबसे पहले बताने हैं. जैसे कि ये है 153, ये 0.3, 0.25. ठीक है, ये 1 मीटर तक के बार्स अलग होंगे और टॉप के बार्स अलग होंगे. सो जो बार्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो आपको अलग अलग सेक्शन कट करके बताने हैं. ये है प्लान. सो प्लान में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बताना है. ये है मेन स्टील, उसका भी आप एक पोर्शन कट कर सकते हो सेक्शन, और आप सेक्शन XX भी बता सकते हो जिसमें आप शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल, आगे आपने लॉन्ग वॉल का डायमेंशन बताया था. तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल में कितने बार्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे बार्स आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करके बताने हैं. फिगर में ये फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी होता है एग्जाम्पल में. सो आप जो एग्जाम्पल आपको दिया है उसको कंटिन्यू कीजिए और ये एग्जाम्पल यहाँ तक सॉल्व कीजिए. यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलर वाटर टैंक ले लेंगे जिसमें आपको और भी आइडिया आ जाएगा कि सर्कुलर में कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.